आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर रेडियो समाचार बुलेटिन। अब पुराने जमाने का रेडियो नए अंदाज में। जनपद में नगरपालिका चेयरमैन अंजू अग्रवाल के आरोपों से आहत हुए व्यापारी आंदोलन पर उतर आए हैं और सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देने का ऐलान किया है। व्यापारियों ने गुरुवार को नई मंडी थाने पर सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि मंगलवार को चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल ने सिकमी किराएदार आदि विभिन्न मामलों को लेकर आंदोलन कर रहे पालिका की दुकानों के किराएदारों को सपाई व अन्य दलों से जुड़ा हुआ बताते हुए उनके खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की थी, जिसके बाद चेयरपर्सन के आरोपों से खफा हुए व्यापारियों ने खुद को भाजपाई बताते हुए इसके प्रमाण भी मीडिया के समक्ष जारी किए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच देश भर के लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। देश में एक बार फिर रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ गए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इजाफा किए जाने के बाद गुरुवार से रसोई गैस सिलेंडर का दाम 794 रुपए हो गया। इसमें 25 रुपए का इजाफा किया गया है। इससे पहले यह 769 रुपए का था। आपको बता दें कि फरवरी महीने में अब तक 3 बार रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इसी कड़ी में जनपद मुजफ्फरनगर में सिलेंडर के दाम बढ़कर 810 पर पहुंच गए हैं। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार द्वारा इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ अहम कदम उठाए जाने की सूत्रों द्वारा सूचना मिल रही है। संभवतः जल्द ही पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 3 से 5 रुपए प्रति लीटर तक की घटत की जा सकती है, जिससे आमजन को बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। पिछले 2 दिनों से जनपद सहित प्रदेश व देश के विभिन्न मैदानी इलाकों का तापमान एकाएक बढ़ गया। बुधवार को भी जनपद में अधिकतम तापमान 30.8 व न्यूनतम दर्ज किया गया। वहीं गुरुवार को भी तापमान में अधिकता देखी गई और लोगों का कहना था कि महसूस हो रहा है जैसे कि होली के दिन आ गए हो और अनुमान लगाया जा रहा है कि होली पर इस बार जोरदार गर्मी देखने को मिलेगी। जनपद में अधिकांश लोग जर्सी आदि कपड़ों का इस्तेमाल कम ही करते दिखाई पड़ रहे हैं। सिर्फ सुबह व शाम की ठंड का एहसास हो रहा है, अन्यथा पूरे दिन गर्मी ही महसूस हो रही है। शहर कोतवाली क्षेत्र के पीनना बाईपास पर उस समय हड़कंप मच गया जब घायल अवस्था में एक युवक व युवती सड़क पर पड़े मिले, जिसकी सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। युवक व युवती के पड़े होने की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने दोनों के परिजनों को घटना की जानकारी दी। वहीं मामले की सूचना मिलते ही बुढ़ाना चौकी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। बेजुबान आवारा पशुओं पर अत्याचार की एक और तस्वीर मुजफ्फरनगर के सुभाष नगर से सामने आई है, जहां एक सांड घायल अवस्था में मोहल्ले में घूमता दिखाई दिया, जिसके करीब आधे शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ को डालकर जलाया गया था। घायल आवारा पशु की दशा देखकर मोहल्ले वासियों ने इसकी सूचना गो प्रेमियों को दी, तो गो प्रेमियों द्वारा उसके इलाज के लिए गौशाला ले जाया गया। हालांकि योगी सरकार के आदेश के बाद भी जिले में आवारा पशुओं के साथ इस तरह की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। शहर कोतवाली क्षेत्र में रोहाना चौकी के गांव बेहड़ी व रोहाना मिल कॉलोनी की 2 लड़कियां रोहाना चौकी प्रभारी सतपाल सिंह के पास इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को लेकर पहुंची और एक साथ रहने की बात को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। मामले की जानकारी रोहाना चौकी प्रभारी सतपाल सिंह ने दोनों युवतियों के परिजनों को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह एक साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। काफी जदोजहद होने के बाद आखिरकार एक युवती के परिजन दोनों को अपने साथ रखने की सहमति हो गई और दोनों के परिजनों ने पुलिस को समझौते व लिखित में दे दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षा के बीच घर तक छोड़ दिया। वहीं यह खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। जनपद के मुस्तफाबाद गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ओवरटेक करते हुए सामने से आ रही इको कार में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों कारों में सवार 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही मीरापुर चौकी प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को जानसठ सीएचसी में भर्ती कराया, जहाँ घायलों का इलाज जारी है। किसान आंदोलन में राकेश टिकैत के साथ चल रहे भाकियू के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कृषक समृद्धि आयोग के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। मलिक पर कृषि कानूनों को लेकर सरकार की खिलाफत करने पर इस्तीफा देने का दबाव बन रहा था। मलिक ने मुख्यमंत्री को भेजे अपने त्यागपत्र में आरोप लगाया कि आयोग अपने उद्देश्यों को पूरा करने में नाकाम रहा है। 3 साल में अब तक आयोग की एक भी मीटिंग नहीं हो पाई है।
बुलंदशहर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला ने अपने मासूम बेटे की बेरहमी से गर्दन काट खुद को भी मौत के गले लगा लिया। दरअसल पूरा मामला थाना रामघाट क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने अपने 1.5 वर्षीय मासूम का गला दराती से रेत कर मार डाला और फिर खुद ने भी छत से छलांग लगा दी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला और बच्चे की चीख पुकार सुनकर लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े और घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। परिजनों का कहना है कि मृतका अर्धविक्षिप्त थी और उसका उपचार चल रहा था। आप हमारे इस रेडियो समाचार को सुनने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इसको शेयर कर बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अब आप दिन भर की खबरें हमारी वेबसाइट www.muzaffarnagarBulletin.co.in पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।